Hello everyone, this is part 3 of RPSC second grade mathematics solution. So we start with question number 21. Question number 21 is, how many words can be formed by taking 4 letters from the letters of the word Jaipur while A and I are always included? तो हमारे पास क्या वर्ड है? जयपुर, JAIPUR। अब हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 4 लेटर का। हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ठीक है। और जिसमें AI क्या है? ऑलवेज क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड होना चाहिए। अब AI तो ऑलवेज आ रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग कितने लेटर बचे? 4 लेटर बचे। अब इसमें से हमें कितने चूज करने पड़ेंगे? कोई 2 लेटर पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये सिलेक्ट हो गए 4 लेटर, तो अब हमारे पास कितने लेटर हैं? 4। और उनकी चॉइसेस कितनी हो जाएंगी? पहले के लिए 4, सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 2 एंड लास्ट के लिए 1। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 फैक्टोरियल से। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2। 4 फैक्टोरियल कितना? 24 अपॉन 4। तो 24 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 14। तो टोटल कितने लेटर बन जाएंगे? 144 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 is, the height of a tower is 100 meter. Okay. ये हमने टावर मान लिया, इसकी हाइट कितनी है? 100 मीटर है। क्लियर है। विद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। ओके। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब जो शैडो है वो पहले क्या हो जाती है? टावर बिकम्स x मीटर लेस। जैसे ही ये एंगल चेंज होता है, हमने शैडो की लेंथ कितनी मान ली? मान लो शैडो की लेंथ है a, मान लो स्टार्टिंग में। और जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ टू 45 डिग्री, तो उसकी जो शैडो की लेंथ थी वो कितनी कम हो गई? x मीटर लेस हो गई। क्लियर है। अब हमें इसी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है। तो देखो क्या हो जाएगा। अगर मैं tan 30 डिग्री कंसीडर करूं, तो हमें ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना पड़ेगा? ABC। इस पॉइंट को D ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, इट मीन्स AB अपॉन बेस, इट मीन्स BC। क्लियर है। तो AB की वैल्यू कितनी है? 100 है। एंड BC की वैल्यू क्या है? A है। और tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन A। क्लियर है। तो A की वैल्यू क्या आ गई? 100√3। क्लियर है। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास BC इज इक्वल टू A है और DC इज इक्वल टू क्या है? X है, तो मैं BD इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ। BD क्या हो जाएगा? BC माइनस DC, विच इज इक्वल टू A माइनस X। तो यहाँ पे अब इन ट्राइंगल ABD फिर से यूज करो। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। AB अपॉन BD। AB क्या है हमारे पास? 100। एंड BD क्या है? A माइनस X।
अब x इधर आ गया तो ये क्या हो गया a माइनस 100 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 100√3 तो यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 100√3 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 100 कॉमन आउट आ गया तो 100√3 माइनस 1 मीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी मतलब कि थर्ड। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। बताना है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे बताते हैं उसका डेरिवेटिव की हेल्प से। इफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस 12। ओके, नाउ अब हमें देखना है ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ कर रहा है तो हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव करेंगे। माइनस का 6x² माइनस 18x माइनस का 12 इज ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन ले लो और 6 भी कॉमन आ रहा है तो 6 भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0। अब -6 से जब डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन से लेस देन हो जाएगी क्योंकि आपने किससे डिवाइड किया है नेगेटिव क्वांटिटी से। अगर पॉजिटिव से करते तो इनक्वालिटी में कोई भी फर्क नहीं आता। तो यहाँ क्या आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस x इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 इज सॉरी ग्रेटर देन से किस में ये कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में इज लेस देन 0। तो x कॉमन मिल गया तो ये हो गया x प्लस 2 यहाँ से प्लस का 1 कॉमन मिल गया तो ये क्या हो गया x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो ये हो गया x प्लस 1 x प्लस 2 इज लेस देन 0। तो अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करो -2 यहाँ कहीं होगा -1 यहाँ कहीं होगा यहाँ प्लस माइनस प्लस। क्लियर है। अब हमें क्या लेना है लेस देन लेना है तो कौन सा आ गया दिस वन। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -2 कॉमा -1। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया 3। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। The nature of the origin of the curve this is a cusp, a conjugate, a node, both cusp and node। तो हम केवल इसमें क्या फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने आ रहे हैं। तो एसिम्पटोट्स निकालने के लिए क्या करो हमारे पास कर्व क्या है y² a² x²। तो क्या करो लीस्ट डिग्री वाले टर्म को इक्वल कर दो बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या है लीस्ट डिग्री 2 यहाँ भी 2 ये क्या है 3 डिग्री है इन दोनों की। तो लीस्ट कौन सी है ये है तो इसको इक्वेट करो तो y² इज इक्वल टू क्या आ गया a² x²। तो हमारे पास कितने इसके रियल वो आ गए y इज इक्वल टू प्लस माइनस ax। कितने एसिम्पटोट्स आ गए 2। अगर 2 एसिम्पटोट्स आ जाते हैं तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो हमारा ओरिजिन ऑफ द कर्व है उसका नेचर क्या है वो एक क्या है नोड रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लियर है। यहाँ पे डिग्री 3 कैसे है यहाँ पे हम दोनों की डिग्री काउंट करेंगे ना तो x की 1 और इसकी 2 है तो इनकी क्या हो गई 2 1 3 हो गई। क्लियर है। x की तो 3 है ही तो दोनों के क्या है 3 डिग्री है और लीस्ट क्या कौन सी डिग्री है 2 है इसलिए हमने 2 को इक्वेट किया। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमें एक नंबर गिवन है नंबर लेट कर लेते हैं y गिवन है y क्या गिवन है 1.27 बार। इस बार का मीनिंग क्या होता है कि 1.27 कॉन्टिन्यू प्रोसेस में चल रहा है 27 और इन्फिनाइट टर्म्स तक।
क्लियर है? ओके, नाउ यहाँ 100 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये 127.27, 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा हमारा जो पॉइंट है, तो डॉट डॉट डॉट। अब मैं ये देखो, ये दोनों इन्फिनाइट तक जा रहे हैं ना, तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, अब दोनों को माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 99y, और 127 में से 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 126, तो y विल बी 126/99। अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1। तो हमारा y कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है 14/11, और इन दोनों का GCD भी क्या है हमारा 1 है। क्लियर है? तो हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया। अब देखो हमें निकालना क्या था, P + Q - 25, तो क्या आ जाएगा 12, 14 + 11 - 25, तो ये हो गया 415, 112 - 25 विच इज़ 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया, ऑप्शन 1। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 26। ये भी वेरी फेमस इक्वेशन विच इज़ क्लियर आउट इक्वेशन। तो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू px प्लस p माइनस पी क्यूब। क्लियर है? तो जब भी हमारे पास कोई भी ऐसे लिखा हो x इंटू एफ पी फंक्शन ऑफ p प्लस g ऑफ p सम अदर फंक्शन ऑफ p, तो हम केवल उसका सोल्यूशन कैसे जनरल सोल्यूशन निकलता है, p को किसी कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, p इज इक्वल टू c। तो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x, p की जगह c आ जाएगा, प्लस c माइनस सी क्यू। क्लियर है? ये हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, बट सिंगुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है, तो आप इसका डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव करो किसके रिस्पेक्ट में, c के रिस्पेक्ट में, और इक्वेट करो 0 के, तो डेल y ओवर डेल c इज इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा x प्लस 1 माइनस 3c²। क्लियर है? अब यहाँ से c की वैल्यू निकालो, इसको 0 पुट करके, तो क्या आ जाएगा 3c² इज इक्वल टू x प्लस 1। तो c² विल बी x प्लस 1/3। तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1/3 की पावर 1/2। क्लियर है? अब ये जो c की वैल्यू है ये आप जनरल सोल्यूशन में पुट कर दो तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे x इंटू x प्लस 1/3 की पावर 1/2 है ना, प्लस x प्लस 1/3 की पावर 1/2 माइनस x प्लस 1/3 की पावर, यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर है? अब x प्लस 1/3 की पावर 1/2 क्या है, कॉमन मिल जाएगा यहाँ से x, तो यहाँ x प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 1/3 की पावर 3। क्लियर है? अब देखो x प्लस 1 एक और कॉमन आउट आ रहा है, तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 1 पावर हो जाएगी, तो 2 1 जा 2, 3/2/3 की पावर 1/2। और यहाँ पे देखो क्या बचा, 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 3 का क्यूब, और यहाँ 3 का क्यूब भी वो ले लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे
एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3 की पावर 1/2 प्लस 3, ये पावर क्या है 3 है, तो ये भी हो गया प्लस 3। क्लियर है। और यहाँ पे देखो क्या हो गया 27 माइनस, कहीं गलत कर दिया क्या हमने? ओ यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। सी, ये यहाँ के बाद थोड़ा गलत हो गया। 1 मिनट मैं इसको सही करता हूँ। एक मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या है, y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1/2। तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा प्लस 1 आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 अपॉन 3 ओनली बचेगा, क्योंकि 1/2 में 1 ऐड करोगे तभी तो 3/2 होगा। क्लियर है। तो अब यहाँ से ये सही हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 1/2, यहाँ से 3 एलसीएम लोगे तो 3x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 1/2, 3x माइनस एक्स कितना हो गया 2x, और 3 माइनस 1 कितना हो गया प्लस का 2, और अपॉन 3 की पावर 1/2 अपॉन 3, 2 बाहर आ गया तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3/2। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। गिवन, हमें सम निकालना है किसका, 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मैं अपनी अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज़ में भी करा चुका हूँ कि जब भी आप देखो कि यहाँ पे अगर ये देखो ये मिल करके क्या बन रहा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, बट ये स्टार्टिंग के साथ जो कॉफिशिएंट है ये कोई भी प्रोग्रेशन अभी ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है। क्लियर है। तो ऐसी सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, जो भी इसका कॉमन रेशियो है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो चीज़ बना रही है उसके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा। LHS में RHS में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखो बस। तो पहला टर्म x हो जाएगा, सेकेंड टर्म 4x स्क्वायर हो जाएगा, थर्ड टर्म, ठीक है, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर है। तो ये क्या आ गया यहाँ से, s1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो गया 3x³ प्लस डॉट डॉट। क्लियर है। अब देखो अगर इस 1 को हटा दें तो हमारी यहाँ से क्या बन रहा है, एक जियोमेट्रिक सीरीज बन रही है, वो भी इन्फिनाइट। तो यहाँ से 1 को इधर ही रहने दो। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस आर विच इज x। फर्स्ट टर्म ये हो गई, और r कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x आ गया। क्लियर है। और फार्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, s इन्फिनिटी इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। अब 1 माइनस एक्स के क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
प्लस क्लियर है। तो ये एस की वैल्यू आ गई। तो सम किसके इक्वल है? 35/16 के। तो हमारा यहाँ पुट कर दो 35/16 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या एलसीएम मिलेगा? 1 - x का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 - x, यहाँ क्या बचेगा? 3x। तो ये हो जाएगा 2x + 1 अपॉन 1 - x का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 35 1 + x² - 2x, और ये हो जाएगा 32x + 16। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 35x² - 70x, और ये माइनस का 32x, और प्लस का 35 - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये क्या हो गया? देखो 35x² माइनस ये हो गया 2 और 7 3 10, और ये कितना हो गया? 19 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब इनके फैक्टर करने हैं हमें, है ना। तो इसके फैक्टर क्या होंगे? देखो 102 के, वो 19 × 35 के कि 102 आए, है ना। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं। 19 तो प्राइम नंबर है। ठीक है। तो 95 और 7 है ना, 95 और 7, तो 35x² - 95x - 7x + 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल गया? 5x कॉमन मिल गया। तो यहाँ क्या बचा? 7x - 95x। यहाँ माइनस कॉमन मिल गया, 7x - 19 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ गया? एक आ गया 1/5, और एक क्या आ गया? 19/7। क्लियर है। जब 7 इससे कैंसिल आउट करोगे तो 7 2 ज़ा 14, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हमें पता है जब भी इन्फिनाइट है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? <<1, और वो केवल और केवल कौन सा डिफाइन कर रहा है? x इज इक्वल टू 1/5। तो इसका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? ऑप्शन 4। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 28। हमसे पोलर उसमें क्या पूछा है? कॉशी रीमान इक्वेशन पूछी है। तो ये बहुत ही ईजी है, ये डायरेक्ट आपको याद भी होना चाहिए। कार्टेशियन में पोलर रीमान इक्वेशन क्या होती है? ux बराबर vy ux इज इक्वल टू vy, और uy इज इक्वल टू माइनस का vx। ux मतलब क्या है? del u ओवर del x, और vy मतलब del v ओवर del y, है ना। सेम ये फॉर दिस। अब हमें पोलर में देखना है। तो पोलर में क्या होता है? याद रखो r u r इज इक्वल टू v थीटा, एंड r v r इज इक्वल टू माइनस का u थीटा। क्लियर है। देख लो कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट तो नहीं है। क्लियर है। सेकंड देखो, r u r इज इक्वल टू v थीटा, r v r इज इक्वल टू, हाँ, तो सेकंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है। क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u r इज इक्वल टू 1/r v थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/r, ये इधर गया u थीटा, और माइनस साइन उधर ले जाओ तो माइनस का v थीटा, वही लिखा हुआ है। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज fx is differentiable in the interval 2,5 where f2 is equal to 1/5 and f of 5 is equal to 1/2। तो हमें f डैश सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से हो जाएगा कि f डैश सी क्या होता है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो f डैश सी क्या आ जाएगा? f ऑफ b मतलब 5, तो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2
अपॉन 5 माइनस 2, तो 1/2 माइनस 1/5 अपॉन 3, तो ये 10 हो गया। तो 2 5 माइनस, तो 5 माइनस 2 3/3 इंटू 10, तो क्या आ गया 1/10। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया? ऑप्शन 3। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30। In three-dimensional geometry, which of the following angles made by an line with coordinate are not possible? Okay, so ध्यान देना कि जब भी 3D में कोई लाइन होती है ना, तो वहाँ क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। और वो किस रिजल्ट को फॉलो करते हैं? एल स्क्वायर is equal to 1, where L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। क्लियर है? अब आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है, आप देख लो जो इस रिजल्ट को फॉलो कर रहा होगा वो पॉसिबल है और जो नहीं कर रहा होगा वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले क्या लेते हैं? फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 30 60 और 90। तो देखो cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। जब इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/4 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। जब स्क्वायर करोगे तो 1/4, 90 की 0, तो ये 4/4 विच इज़ 1। तो ये तो पॉसिबल है। क्लियर है? सेकंड देखो, तो यहाँ से देखो 1/4 प्लस 0 प्लस 1/4, सॉरी 1/2, 1/√2 होता है ना, तो 1/2 आएगा। तो 1/2 प्लस 1/2, ये भी 1, ये भी पॉसिबल है। अब देखो थर्ड क्या है? 60 45 60, थर्ड इज 60 45, 60। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? 60 मतलब 1/2, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ये क्या हो गया? 4 को एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 1 विच इज़ 4/4 विच इज़ 1। तो ये भी पॉसिबल है। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही ट्रू होगा आई थिंक। यहाँ से आपका क्या आएगा? देखो ये आएगा 30 डिग्री कितना होता है? एक मिनट, तो 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री इज 30 डिग्री इज √3/2। तो ये क्या आ जाएगा? 3/4। 45 1/2, 60 डिग्री इज 1/2, तो ये 1/4। इसको लो एलसीएम 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 6/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ये डिग्री अगर एंगल होंगे तो हमारा कोई भी लाइन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है? दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ। तो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई channel. Thank you so much for watching my video.